क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में एक ऐसे महान गायक थे जिनका गाना सुनकर लेजेंडरी गायक मुकेश रो पड़ते थे? जी हाँ, मुकेश अक्सर वो गाना सुनते थे और अपने बेटे से कहते थे कि मैं कभी इनके जैसा नहीं गा सकता, अगर गाना है तो इनकी तरह गाऊं। और सिर्फ मुकेश ही नहीं बल्कि किशोर कुमार और मन्ना डे जैसे संगीत के दिग्गज भी जिनके सामने नतमस्तक थे। आज हम बात कर रहे हैं उसी आवाज के जादूगर, प्लेबैक सिंगिंग के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की। दोस्तों, आज हम रफ़ी साहब की ज़िंदगी और उनकी गायकी के उन अनसुने किस्सों के पन्ने पलटेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। अगर आप भी उस सुनहरे दौर और रफ़ी साहब की आवाज़ के दीवाने हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। रफ़ी साहब सिर्फ गाने की लाइनें नहीं गाते थे, वो शब्दों को जीते थे। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार। उन्होंने इंडस्ट्री को सिखाया कि किसी एक शब्द में पूरा इमोशन कैसे डाला जाता है। हाय मैं किस तरह से प्यार। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक गाना है छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम। छलकाए जाम आइए आप। उसमें एक लाइन आती है, जो नजर नशा पिला दे। जो नजर नशा पिलाए वो, जो नजर नशा पिलाए। इस लाइन में रफ़ी साहब ने नशे का जो भाव डाला है वो कमाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रफ़ी साहब असल जिंदगी में एक संत आदमी थे जिन्होंने जिंदगी में कभी शराब की एक बूंद को हाथ तक नहीं लगाया। फिर भी उनकी आवाज में वो नशा था जो आज भी सुनने वाले को मदहोश कर देता है। मन्ना डे जो खुद क्लासिकल संगीत के उस्ताद थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जो हाथ भगवान ने रफ़ी साहब के सिर पर रखा था वो किसी और के सिर पर नहीं रखा। और ये मैं कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब जो कर सकते हो हम नहीं कर सकते। रफ़ी साहब की आवाज की रेंज इतनी कमाल की थी कि उनके ऊंचे सुरों में जितनी ताकत थी, उनकी धीमी और गहरी आवाज में उतनी ही कशिश थी। दिल के झरोखे में जैसा मुश्किल गाना हो, जहां सांस फूल जाती है। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। या तुमसे कहूँ एक बात जैसी बिल्कुल धीमी फुसफुसाहट। तुमसे कहूँ एक बात परों से हल्की हल्की। रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं था। 60 के दशक में कई साधारण एक्टर्स सिर्फ इसलिए जुबली स्टार बन गए क्योंकि पर्दे के पीछे उनके लिए मोहम्मद रफ़ी गा रहे थे। राजेंद्र कुमार हों, जॉय मुखर्जी हों या विश्वजीत, इन स्टार्स को स्टार बनाने के पीछे सबसे बड़ी ताकत रफ़ी साहब की आवाज ही थी। जब वो गाते थे तो स्क्रीन पर एक्टर की कमियां भी छिप जाती थीं। लता मंगेशकर जी के साथ रॉयल्टी को लेकर उनका जो मनमुटाव हुआ था उसके बारे में सब जानते हैं। लता जी का मानना था कि सिंगर्स को गानों की रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जो कि आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल सही था। लेकिन रफ़ी साहब इतने सीधे और सादे इंसान थे कि उनका कहना था, हमने गाना गा दिया, पैसे मिल गए, बात खत्म, संगीतकारों से और पैसे क्यों मांगना। इसी बात पर दोनों ने कुछ सालों तक साथ नहीं गाया। उस दौर में संगीतकारों ने लता जी की जगह तो किसी और फीमेल सिंगर को ले लिया, लेकिन रफ़ी साहब की जगह कोई नहीं ले पाया। वो सच में इरिप्लेसेबल थे। और अगर किशोर कुमार के साथ उनके रिश्ते की बात करें तो अफवाहें चाहे जो भी हों, सच ये है कि दोनों के बीच बेहद गहरी दोस्ती थी। जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तो किशोर दा उनके कदमों पर गिरकर फूट फूट कर रोए थे और रोते हुए कहा था, मेरा बड़ा भाई, मेरा दोस्त चला गया। तेरे जैसा यार। रफ़ी साहब की आवाज एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। जब वो भजन गाते तो लगता कोई योगी गा रहा है। सुख के सब साथी दुख में न तो। कव्वाली गाते तो सुनने वाला अपनी सुध बुद्ध खो बैठता। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के। और देशभक्ति का गाना गाते तो रोंगटे खड़े हो जाते। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जा। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये अनसुने किस्से और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।